हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज मैं आप लोगों को दिल्ली पुलिस एग्ज़ाम अपकमिंग होने वाला है, उसके अंदर मैथ्स को कम समय में किस तरीके से सोल्व करना है आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। ये दिल्ली पुलिस का मॉक है। कम समय में किस तरीके से मैथ के क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1। एक 300 मीटर लंबी ट्रेन अपनी लंबाई से 5 गुना बड़े प्लेटफार्म को 7 मिनट 40 सेकंड में पार करती है। ट्रेन की चाल ज्ञात कीजिए। चाल बराबर दूरी बटा समय। देखो 300 मीटर लंबी ट्रेन है, प्लेटफार्म इससे 5 गुना लंबा है अर्थात 3 पंजे 1500। ये प्लेटफॉर्म की लंबाई होगी। टोटल लंबाई होगी हमारे पास में 1800। चाल निकालनी, चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। दूरी हमारे पास आ गई 1800 और समय कितना है 7 मिनट 40 सेकंड। 7 मिनट 40 सेकंड को सेकंड में कन्वर्ट कर लो। 7 छंग 42, 420 सेकंड तो आ गई ये। और 40 सेकंड हमारे पास ऑलरेडी है, ये हो जाएगी 460 सेकंड। कितनी हो जाएगी 460 सेकंड होगी भाई ये। जीरो से जीरो काट दो और 180 को जब मैं 2 से काटता हूँ 90 और 40 को 2 से काटता हूँ 23, तो 90/23 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, जो कि ये रहा सेकंड। इसे भिन्न में कन्वर्ट कर लियो। क्वेश्चन नंबर 2। 9500 की राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष में 11,704.95 हो जाती है। ब्याज दर ज्ञात कीजिए। मैं इस क्वेश्चन को ऑप्शन से बनाऊंगा। हमारे पास मूलधन कितना है 9500 रुपये। अगर मैं 10% मानता हूँ चक्र इसकी दर, अगर मैं इसकी दर 10% मानता हूँ तो 10% के हिसाब से 10 + 10, 10 × 10/100 अर्थात 21% ब्याज आएगा। लेकिन अमाउंट लेना तो 121%। ठीक, परसेंटेज से 2 जीरो कट, 1 पंजे 5, इकाई अंक 5 आएगा। लेकिन दशमलव कहीं से कहीं नहीं लग रही, तो ये ऑप्शन हमारा नहीं हो सकता। ये ऑप्शन नहीं हो सकता भाई। दूसरा ऑप्शन चेक करो, 11%। 11% में 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना बैठ जाएगा 11 + 11, 11 × 11/100, ये बैठ जाएगा भाई 11 11 22, 11 वर्ग 121, 23.21 बैठेगा भाई ये परसेंट। मुझे चाहिए अमाउंट, तो 123.21 हमारा अमाउंट आ जाएगा, 123.21%। ठीक है भाई, यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत। जो अमाउंट है हमारा, अमाउंट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 11,704.95 है। 11,704.95 है, जो कि 9 का मल्टीपल है, जो कि 9 का मल्टीपल है। 9 5 14 4 18 18 7 25 25 2 27, 9 का मल्टीपल है। क्या 123.21 भी 9 का मल्टीपल है? 2 और 1 3 3 3 6 6 और 2 8 1 9, यस ये भी 9 का मल्टीपल है। आप 9500 की 123.21 में मल्टीप्लाई करोगे तो 11,704.95 आपका आंसर आ जाएगा। तो इसलिए सेकंड 11% हमारी दर आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3। y का मान x से 20% अधिक है। मैं x का मान 100% मानता हूँ, x का मान 100% मान लेता हूँ मैं। अब क्वेश्चन में क्या बोला, y का मान जो है x से 20% अधिक है अर्थात 120 है। नेक्स्ट लाइन, यदि किसी समान संख्या को x और y में जोड़ा जाता है, x और y में किसी समान संख्या को जोड़ा जाता है तो x का मान पिछले मान का 3/2 गुना हो जाता है। तो x का मान कितना मान रखा हमने 100, तो इसका 3/2 गुना हो रहा। तो x + y कितनी आ जाएगा भाई, x + y आ जाएगा यहाँ से 150। अगर x + y 150 है तो x की जगह 100 रख दो, तो y बराबर कितना आ जाएगा 50। y बराबर आ जाएगा 50। तो y का नया मान कितना आ जाएगा भाई, y का नया मान कितना आ जाएगा, y का नया मान आ जाएगा 120 और 50, दोनों को जोड़ दो 170। और पुराना मान कितना दे रखा 120 y का। तो इनका रेशियो बताना, 0 से 0 काट दो तो 17/12 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, जो कि ये रहा। क्वेश्चन नंबर 4। ए ने
एक काम का 2/3 भाग 8 दिन में पूरा किया और 20 शेष काम को 20 दिन में पूरा करता है। यदि वे दोनों मिलकर काम करते हैं तो काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा? 2/3 भाग 8 दिन में पूरा कर रहा तो एक काम कितने दिन में पूरा कर रहा? अगर 2/3 भाग 8 दिन में पूरा कर रहा तो एक काम करेगा 2 चौक 8 4 तिये 12, एक काम करेगा 12 दिन में। इसी तरीके से शेष काम कितना बचा? अगर 2/3 कर ले तो शेष काम बचा 1/3। ये 20 दिन में कर रहा तो एक काम कितने दिन में करेगा? 20 तिये 60 दिन में। ठीक, एक काम हो रहा 12 दिन में, एक काम हो रहा हमारा 60 दिन में। एक 12 दिन में, एक 60 दिन में, दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? ऊपर गुणा ए गुणा बी और नीचे प्लस ए प्लस बी, 72। तो 12 छिक 72 और 6 दही 60। तो 10 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, जो कि ये रहा। क्वेश्चन नंबर 5। 15 वर्ष में किसी निवेशित धनराशि पर साधारण ब्याज उसका 3/4 हो जाता है। यदि निवेशित राशि 20,000 है तो ब्याज दर ज्ञात कीजिए। हमें मूलधन भी दे रखा और ब्याज भी दे रखा, तो 20,000 से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ब्याज कितना दे रखा? 3 रुपये। मूलधन कितना दे रखा? 4 रुपये और समय दे रखा 15 साल गुणा 100%। तीन पंजे 15 और 5 चौक 20। जब 20 समय इसे कट्टू में 100 को तो कितना आ जाएगा? 5%। तो 5% इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा मेरे भाई, जो कि ये रहा। क्वेश्चन नंबर 6। जुड़वा अभाज्य संख्याएं वे अभाज्य संख्या होती है जिनका अंतर हमेशा 2 के बराबर होता है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताता हूँ, जैसे 5 और 7, ये 2 अभाज्य संख्या, इनका अंतर कितना है? इनका अंतर है 2। ये जुड़वा अभाज्य संख्या। लेकिन 35 और 100 के बीच जुड़वा अभाज्य संख्या की संख्या कितनी है ये बताना। मैं बताना 35 से लेके 100 के बीच। तो 35 से लेके 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है बताओ भाई जुड़वा? भाई ऐसी अभाज्य संख्या केवल 2 है, सॉरी 3 है, 3 दोनों 3 है। एक तो है हमारे पास में 41, इसको हटा देता हूँ मैं। कितने जोड़े हैं? 3 जोड़े हैं। एक तो 41 और 43, जुड़वा अभाज्य संख्या। एक जोड़ा तो होगा ये, एक जोड़ा होगा हमारे पास में 71 और 73, इनका डिफरेंस भी भाई 2 ही है। एक जोड़ा होगा हमारे पास में ये, एक जोड़ा होगा हमारे पास में 59 और 61, एक जोड़ा होगा ये, इनका भी डिफरेंस भी 2 ही है। इनका अंतर भी 2 है, इनका अंतर भी 2 है और इनका अंतर भी 2 है। तो आंसर आ जाएगा सेकंड। ऐसे 3 जोड़े संभव है। क्वेश्चन नंबर 7। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 15, 17, 19 से विभाजित करने पर क्रम से 4, 6, 8 शेषफल बचता है? मैं पकड़ता हूँ किसको? 15 को। 15 से वो संख्या कटेगी जिसके बाद में या तो 0 होगा या 5 होगा, लेकिन शेष कितना बच रहा? 4। मैं ऑप्शन में से 4 माइनस करता हूँ। अगर मैं इसमें से 4 माइनस करता हूँ तो इकाई अंक कितना बन रहा? 1। ये तो 15 से नहीं कटने का भाई। अगर मैं इसमें से 4 माइनस करता हूँ तो इकाई अंक कितना बनना भाई? इकाई अंक कितना बनना बताओ? 4 माइनस करने पे इकाई अंक बनना 0। कितना बनना? 0। तो ये आंसर हो सकता है। अगर मैं 32 में से 4 माइनस कर दूँ तो इकाई अंक कितना बनना? 8। तो 8 तो 15 से कटता नहीं, तो भी आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, ये भी आंसर नहीं हो सकता।
अगर मैं 48 में से 4 माइनस करता हूँ तो इकाई कितना बनना, 4। ये भी आंसर नहीं हो सकता, तो एक ही आंसर होगा, वो भी सेकंड, वो भी सेकंड। क्वेश्चन नंबर 8। यदि राम एक पंखे के अंकित मूल्य पर 12% छूट प्राप्त करता है तो वह 600 बचाता है। राम ने पंखे के लिए कितना भुगतान किया। देखो 600 रुपये बचा रहा, लेकिन कुछ छूट लेकर तो बचा रहा। कितनी छूट ले रखी, 12%। ये 12% की वैल्यू है। और राम ने पंखे के लिए कितना भुगतान किया, 100% तो भुगतान नहीं करा, 12% छूट ली तो 88% का भुगतान करा। ये हमें बताना भाई। 12 पंजे 60, इधर आ गया 50। 50 की जब मैं 88 में मल्टीप्लाई करता हूँ, एक जीरो, 5 अठे 40 की जीरो हासिल 4, 5 आठे 40 और 44, 40 और 4 44, तो 44 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, जो कि ये रहा। क्वेश्चन नंबर 9। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाओं की लंबाई 5, 6, 8 सेंटीमीटर है। मैं इस सवाल को हीरोन फार्मूले से बनाता हूँ। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसका सेमी पेरीमीटर निकालता हूँ। 5 और 6 11, 11 8 19, 19 का आधा 9.5, 9.5 गुना 9.5 में से 5 गए 4.5, 4.5 में से 9.5 में से 6 गए 3.5, और 9.5 में से 8 गए 1.5, और इन सब का रूट, इन सब का अंडर रूट। ये होता है हीरोन फार्मूला। यहाँ से एरिया निकल के आ जाएगा भाई। बताओ कितना होगा एरिया। ये आ जाएगा भाई 9 चौक 36, 108 दूनी 216, अर्थात 224 के आसपास आ जाएगा। ये आ जाएगा 224 के आसपास, पॉइंट लगाएगा समथिंग, ठीक। और इसका जब मैं अंडर रूट लेता हूँ, ये किसके आसपास है, ये है 15 के आसपास, अर्थात 14.98 के समथिंग आएगा, जो कि ये रहा। क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित संख्याओं का औसत क्या है। औसत 4 और 3 7, 7 14, 14 5 19, 19 6 25, माइनस 3 और 5 8 7 15, 15 6 21, 21 4 25, तो 25 में तो 25 गए भाई, कितना आगा 0, और 0 इस क्वेश्चन का आंसर होगा, जो कि ये रहा। क्वेश्चन नंबर 11। एक दूसरे की असहभाज्य 3 संख्या इस प्रकार है कि प्रथम 2 संख्याओं का गुणनफल 391 है, अंतिम 2 संख्याओं का गुणनफल 943 है। मध्य वाली संख्या ज्ञात कीजिए। मध्य वाली संख्या ज्ञात कीजिए। अगर मैं 391 को 23 से काटता हूँ, 23 से, 391 का अगर मैं फैक्टर करता हूँ 23, कितनी बार कटेगा 23 से, ये कट जाएगा भाई 17 बार। कितनी बार, 17 बार। इसी तरीके से 943, अगर मैं 943 को 23 से डिवाइड करता हूँ तो कितनी बार कट जाएगा, 23 दूनी 40, 23 3 69, 23 चौका 92, और 23 एकन 23, 41 बार। तो क्वेश्चन में क्या पूछा, मध्य वाली संख्या ज्ञात कीजिए। एक संख्या हमारे पास 17 आ गई, एक संख्या हमारे पास 23 आ गई, और एक संख्या हमारे पास 41 आ गई। तो मध्य संख्या बतानी, अर्थात 23 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, जो कि ये रहा। क्वेश्चन नंबर 12। एक व्यक्ति अंकित मूल्य पर 25% की छूट पर एक कार खरीदता है और इसे अंकित मूल्य से 20% अधिक पर बेचता है। वास्तविक लाभ प्रतिशत कितना है। देखो एमपी का मतलब है मार्क प्राइस, सीपी का मतलब है कॉस्ट प्राइस, और एसपी का मतलब है सेलिंग प्राइस।
मार्क प्राइस अंकित मूल्य पर 25% की छूट पर कोई कार खरीदता है। अगर मार्क प्राइस 100 है, 25% की छूट देने के बाद कितने खरीद रहा है? 75 की। और इसे अंकित मूल्य से 20% अधिक पर बेचता है। अंकित मूल्य 100 है तो 20% अधिक पर बेचेगा, कितने की बेचेगा? 120 की। ठीक है, तो प्रॉफिट बताना। क्रय मूल्य में खरीद रखी, विक्रय मूल्य में बेच रखी। 15 5 75 अनुपात 15 × 120, तो 5:8। 5 की चीज़ 8 में बेच दी तो कितने का लाभ होगा? 3 पे गुणा बटे 5 गुणा 100%। 300 को जब मैं 5 से डिवाइड करूँगा कितना आ जाएगा? 60%। इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, जो कि ये रहा। क्वेश्चन नंबर 13। एक शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई क्रमशः 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है। शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। शंकु का जो आयतन होता है उसका फार्मूला होता है 1/3 पाई r² h। तो 1/3 पाई r का मान कितना दे रखा है भाई? त्रिज्या कितनी है? 4, तो 4 का वर्ग 16 गुना h का मान कितना दे रखा है? 3। तो 3 से 3 कट, तो 16 पाई इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, जो कि ये रहा। क्वेश्चन नंबर 14। वेणु ने शेयरों में एक निश्चित धनराशि का निवेश किया। शेयरों में पहले दिन 25% की वृद्धि हुई, दूसरे दिन 8% की गिरावट हुई और अगले दिन 10% की गिरावट हुई। वेणु को कितनी प्रतिशत लाभ हानि हुई? देखो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/4। वृद्धि हुई तो 5/4। दूसरे दिन 8% की गिरावट, 8% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 2/25। गिरावट हुई तो 23/25 आंसर आ जाएगा भाई, सॉरी 23/25 आ जाएगा। अगले दिन 10% की गिरावट हुई, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/10। गिरावट हुई तो 9/10। 25 चौका 100 और 10 की मल्टीप्लाई करें कितना आ जाएगा? 1000। यह जगह 23 निम्मा 207, 207 की 5 में मल्टीप्लाई करो, 2 पंजे 10, 7 पंजे 35, यह आ जाएगा 1035। तो कितने का प्रॉफिट हुआ? 35 का। किसको आया? 1000 पे और गुणा 100%। 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 35/10। तो 35/10 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। और 35/10 को कैसे लिखता हूँ मैं? 3.5% लाभ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 जो इस मॉक का अंतिम क्वेश्चन है। यदि 3x अनुपात y अनुपात 2z बराबर 6:5:4 और 5x - 3y + 4z बराबर 48 है तो 2z का मान ज्ञात कीजिए। तो 3x बराबर किसके है? 6 के। तो x बराबर यहाँ क्या मान लूँगा? कॉन्स्टेंट के मान लूँगा। तो x बराबर किसके आ जाएगा? अगर 3x बराबर 6 के है तो x बराबर आ जाएगा 2 के। अगर y बराबर 5 है तो y बराबर आ जाएगा 5 के। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत? अगर 2z बराबर 4 है तो z बराबर किसके आ जाएगा? यह आ जाएगा 2k के। वैल्यू रख दो भाई। 5x, अगर मैं 5x की जगह 2k का मान रखता हूँ तो 2 पंजे 10 के माइनस y बराबर 5 के रखता हूँ तो आ जाएगा 15 के। और z बराबर 2 के रखता हूँ तो आ जाएगा 8 के। किसके? 48 के। तो 10 के माइनस 15 के प्लस 8 के, 10 और 8 18, 18 में तो 15 गए 3 के। तो 3 के बराबर 48 और k बराबर 16। अगर k बराबर 16 है तो z का मान यहाँ से निकल जाएगा। z का मान है 2k, तो z का मान आ जाएगा 16 दूनी 32। और हमें बताना 2z, तो इधर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 2z का मान आ जाएगा 32 दूनी 64। इस क्वेश्चन का आंसर होगा, जो कि ये रहा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।